आइए आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 4.4 को देखने वाले हैं और इसमें मात्र 2 ही सवाल है और 2 सवाल है जिसमें सवाल नंबर 1 ऐसे ही बन गया था और सवाल नंबर 2 को हम लोग ये वीडियो के माध्यम से शूट कर रहे हैं, ठीक है ना। कल इसका सवाल नंबर 1 जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए पहले सवाल नंबर 2 को समझिए। सेम टू सेम सवाल है, बस आप इसको समझ लीजिएगा तो इसके पहले एक उदाहरण है वो भी समझ में आ जाएगा, प्लस में एक प्रश्नावली में पहला सवाल है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, एक चर वाले 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब कि ये जो आपका मान दिया है ना, ये एक चर में दिया है 2x + 9 = 0। इसको पहले एक चर वाले में समीकरण को हल करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। 2x + 9 = 0। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 2x आप बराबर में ये 9 जो है प्लस में मेरे दोस्त, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। x बराबर में कितना हो जाएगा, -9/2। और इसी को और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4.5 यानी माइनस में 4.5। ये एक इसका समीकरण का आंसर हो गया जो एक चर में है। और इसमें क्या करना है कि इसको ज्यामितीय निरूपण मतलब कि संख्या रेखा पर भी इसको दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक है हम नंबर लाइन खींचेंगे जिसमें 0 होता है, इधर -1, -2, -3, -4 और माइनस में 5। ये क्या हो गया, x डैश हो गया और इधर आपका हो गया x, ठीक है। इधर क्या हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4, एक 5 भी ले लीजिए, ठीक है। ये सब अंक हो गया। अब कह रहा है कि x बराबर -4.5। तो x पर x डैश पर चलेंगे, माइनस वाले लाइन पर चलेंगे और 4.5 मेरे दोस्त कहाँ आएगा, 4 से ज़्यादा यानी 4.5 के करीब में। तो ये हमारा लाइन जो हो गया यानी माइनस में 4.5, ये x बराबर, ये इस सवाल का आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि 2 चर वाले समीकरण बनाइए। 2 चर वाले बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस में 0 × y अब बराबर में -4.5, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 चर हो गया, एक चर a और एक चर a, ठीक है। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में माइनस में 4.5 और a प्लस में है तो पूरा इसको लेकर चलिए माइनस में, -0 × y, ठीक है। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसी से हमको एक ग्राफ का चार्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x का वैल्यू रखते हैं, सॉरी y का वैल्यू रख करके x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण हम लिखते हैं x बराबर में -4.5 -0 × y। यहाँ y बराबर हम 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, y बराबर 1। x बराबर में -4.5 -0 गुने y के जगह पे कितना रख देंगे, 1। तो x बराबर में -4.5 और ये -0 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -4.5 यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, -4.5। फिर हम दूसरे समीकरण यहीं रखते हैं, x बराबर में -4.5 -0 × y, ठीक है। इसमें y का वैल्यू हम कितना रख देते हैं मेरे दोस्त, 2 रख देते हैं। y बराबर 2 रखने पर y बराबर 1 रखने, x बराबर में -4.5 -0 × 0 गुने 2। तो x बराबर में -4.5 -0 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -4.5। फिर x का वैल्यू 4.5 लिखें। एक बार और हम y का मान 3 रख लेते हैं। कितना रखते हैं, 3। समीकरण है x बराबर -4.5 -0 × y। x बराबर में -4.5 -0 गुने 3, x बराबर में -4.5 हो जाएंगे इस सवाल। अब इसका कह रहा है कि एक ग्राफ बना दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ रख लेते हैं, टेबल बना देते हैं जिसमें x और y का वैल्यू, x और y। x का वैल्यू हमने कितना, x का वैल्यू कितना आया
4.5 माइनस में, और y का वैल्यू कितना आया 1। फिर y का वैल्यू 2 रखने पर x का वैल्यू कितना आया -4.5। फिर y का वैल्यू 3 रखे तो कितना वैल्यू आया, यानी माइनस में 4.5। ठीक है, अब इसका कर है ज्यामितीय निरूपण, यानी इसको कार्तीय तल पे इंडिकेट करना है, कार्तीय तल पे बताना है। तो सबसे पहले हम एक कार्तीय तल खींचेंगे जिसका मूल बिंदु जो होता है मतलब 0,0 होता है। क्या होता है 0,0, और इसको हम x डैश बोलते हैं और इसको x डैश, इसको सेम उसी प्रकार y और इसको y डैश। ठीक है, डैश वाले में मान माइनस होता है, इधर भी मान माइनस होता है, प्लस और प्लस। ठीक है, तो चलिए पहले हम 1 2 3 4 और 5, फिर चलेंगे 1 2 3 4 और 5, इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 और माइनस में 5, इधर भी चलेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और माइनस में 5। अब देखिए x पे हमको कितना जाना है 4.5, माइनस में जाना है मेरे दोस्त। माइनस में जाएंगे तो कहाँ है, यहाँ पे, लेकिन y का वैल्यू 1 है, तो ये जो मान हमारा आ रहा था इसके जस्ट सामने ऊपर आएगा, यहाँ हो गया। ठीक, फिर हमें x पे y पे चलना है 2 कदम, y पे 2 कदम चलना है, और x पे कितना चलेंगे -4.5, यानी y पे 2, तो यहाँ आएंगे, और x पे कितना चल जाना है 4.5, तो यही 4.5 है, थोड़ा सा और इधर आएगा। ठीक है, और ये मान तो आप लोग देख रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसी पे ग्राफ जाएगा। 3, x का वैल्यू कितना है 3 है, और y का वैल्यू कितना है 4.5, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप रख लीजिए -4.5 और यहाँ पे 3। ठीक, इसको अब हम क्या करेंगे, देखिए y अक्ष के पैरेलल जा रहा है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ठीक है, और ये जो ग्राफ प्राप्त हो गया हमें, ये क्या किसके पैरेलल हुआ, y अक्ष के पैरेलल हुआ, जिसमें x का मान दिया था, तो y अक्ष के पैरेलल हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो इसको थोड़ा थोड़ा मिला भी देते। अब इसका समीकरण हम क्या लिखेंगे, समीकरण हम लिख देंगे x बराबर में -4.5 -0 इंटू वाई, यही इसके 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, ग्राफ है, आप देख सकते हैं। अगर इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत है, जहां समझ में नहीं आया है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं।